यह एक बेडुइन अरब खाना बदोश की कहानी है जिसने बाप के झोले को चुरा लिया था जब वे मक्का की ओर यात्रा कर रहे थे। एक दिन जब बाप अपनी सुबह की प्रार्थना करने के लिए एक कुएं के करीब पहुँचे, एक बदमाश बेडुइन अचानक दूर क्षितिज पर दिखाई दिया और उनके पास आया तथा उनके समीप ज़मीन पर रखे हुए झोले को छीन लिया जिसमें उनकी लेखनी और कागजात रखे थे और अज्ञात रेगिस्तान में लुप्त हो गया। बाप का इथियोपियाई नौकर उसका पीछा करने के लिए तत्पर था, लेकिन अपने मास्टर द्वारा जो प्रार्थना कर रहे थे अपने हाथ से इशारा करके उसे पीछा करने से रोक दिया। मैंने यदि तुम्हें अनुमति दे दी होती, बाप ने बाद में उसे प्यार से आश्वस्त किया, तुम निश्चित रूप से उससे आगे निकल गए होते और उसे दंडित कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होना था। जो पत्र और लेखन उस झोले में थे वे उस अरब के माध्यम से ऐसे स्थानों पर पहुंच पाएंगे जहां हम नहीं पहुंचा पाते। इसलिए इस कृत्य पर दुखी न हो, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा निर्धारित था जो नियंता है, सर्वशक्तिमान है। कई बार बाद में बाप ने ऐसे ही मौक़ों पर अपने मित्रों को इस तरह के विचारों के माध्यम से सांत्वना देना चाहिए। इस तरह के शब्दों के द्वारा उन्होंने खेद की करवाहट और आक्रोश को दिव्य उद्देश्य के प्रति उज्ज्वलता और ईश्वर की इच्छा के प्रति हर्षपूर्ण समर्पण में बदल दिया। ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होने की आध्यात्मिक अवधारणा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर जब हम समझ नहीं पाते हैं कि वो इच्छा क्या हो सकती है। लेकिन हमें प्रार्थना और सचेतन होकर खुद को याद दिलाने का प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर आखिर ईश्वर है। एक साधारण प्रार्थना पूरी आस्था और सही भावना के साथ यदि कही जाए तो ईश्वर द्वारा हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। आइए हम ईश्वर के दिव्य उद्देश्य पर छोड़ने का धैर्य रखें, भले ही इसका परिणाम व्यक्तिगत रूप से जो हम चाहते हों उसके विपरीत हो, क्योंकि ईश्वर की दूरदर्शिता ना तो हमारे पास है और ना ही हम उसे समझने में समर्थ हैं।